इसमें दर्शाए गए सभी चरित्र, घटनाएं, संस्थाएं, मंत्र, स्थान और अलौकिक शक्तियां लेखक की कल्पना की उपज हैं। इनका वास्तविक दुनिया की किसी भी घटना, व्यक्ति, जीवित या मृत या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस सामग्री का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन प्रदान करना है और ये किसी भी तरह से वास्तविकता को चित्रित नहीं करती है। पीछे की कहानी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हातिम ने बादशाह के दुख को समझकर कहा, खुदा की इच्छा से आपके दुख को मैं दूर करूंगा। मैंने खुदा की राह में परहित दूसरों की भलाई के लिए कमर बांधी है। आप मुझे अपनी बेटी के पास ले चलें। बादशाह ने हातिम को अपनी बेटी के महल में भिजवा दिया, जहां शहजादी और उसकी धाय के अलावा कोई तीसरा नहीं था। जब हातिम ने शहजादी को देखा तो मन ही मन सोचा, ऐसी सुंदरी दुनिया में दूसरी कोई नहीं होगी, मगर इसके कर्म इतने घिनौने क्यों हैं। वहीं शहजादी की दृष्टि जब हातिम पर पड़ी तो वो उसके आकर्षण में बंध गई। उसने सोचा, इस आदमी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया है, पर अफसोस कि कल सवेरे ये प्यारा इंसान भी मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। हातिम ने धाय से पूछा, धाय मां, क्या बात है, इन्हें क्या तकलीफ है। धाय ने बताया, हे पथिक, रात होने पर यह शहजादी पागल हो जाती है और अनाप शनाप बकने लगती है। ऐसी दशा में ये अपरिचित व्यक्ति से प्रश्न करती है और यदि उसे सही उत्तर नहीं मिलता तो वो उसे जान से मार डालती है। धाय हातिम के लिए भोजन लाई, पर हातिम ने कहा, मेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है, मैं तो तभी भोजन करूंगा जब मेरा काम पूरा हो जाएगा। शहजादी के 3 प्रश्न। जैसे ही रात बीती, शहजादी पागलों की भांति उछलने कूदने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा खूंखार लगने लगा। उसने चीख कर कहा, ऐ आदमी, तुझे यहां तेरी मौत ले आई है, अब तू मेरे प्रश्नों के उत्तर दे। हातिम ने निडर होकर पूछा, क्या प्रश्न है तेरे। शहजादी ने चिल्लाकर प्रश्न किए और हातिम ने उनके सटीक उत्तर दिए। प्रश्न 1, वह पानी की बूंद कौन सी है जो सजीव होती है। उत्तर, वह बूंद मनुष्य का वीर्य है। प्रश्न 2, वो मेवा कौन सा है जो सबसे मीठा होता है। उत्तर, वो मेवा पुत्र है जो सब मेवों में सबसे मीठा होता है। प्रश्न 3, वो क्या है जो दिखाई नहीं देती पर कोई उससे जुदा भी नहीं है। उत्तर, वो मृत्यु है। सटीक जवाब सुनते ही शहजादी बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी उसके शरीर से एक भयंकर सांप निकला और हातिम पर झपटा। हातिम ने तत्काल रीछ की बेटी वाला मोहरा अपने मुंह में रखा और उस सांप को पकड़कर एक कपड़े में बांध दिया, फिर गड्ढा खोदकर उसे जमीन में दबा दिया। प्रातःकाल जब शहजादी को होश आया तो उसने हातिम को जीवित देख आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं जो यहाँ जीवित बैठे हैं। हातिम ने मुस्कुराकर सारा रहस्य बताया। धाय ने यह सूचना बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह दौड़ा दौड़ा आया। हातिम ने बताया कि शहजादी पर एक जिन्न सवार था जो सर्प बनकर ये सब अनर्थ कर रहा था। बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हातिम से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। हातिम वहां 3 महीने रहा। जब शहजादी गर्भवती हुई तो हातिम ने अपना परिचय दिया, मैं यमन का शहजादा हातिम हूं। अब मुझे विदा करो। यदि पुत्र हो तो उसे मेरे पास भेज देना और यदि पुत्री हो तो मैं स्वयं फिर मिलूंगा। हातिम वहां से चीन पहुंचा और यूसुफ सौदागर के घर का पता लगाया। उसने सौदागर के बेटों से कहा, तुम्हारी हवेली के द्वार पर जो वृक्ष है उसके नीचे धन गड़ा है, उसे निकालो, उसका 1 भाग खुद रखो और 3 भाग खुदा की राह में गरीबों को दे दो, ताकि तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिले। लड़कों ने कहा, हम बादशाह की आज्ञा के बिना ये नहीं कर सकते। हातिम उन्हें बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने पहले तो उसे पागल समझा, क्योंकि यूसुफ को मरे 25-30 साल हो चुके थे। पर हातिम के कहने पर जब खुदाई हुई तो वहां अशरफियों का विशाल खजाना निकला। बादशाह और यूसुफ के बेटे दंग रह गए और हातिम का आभार माना। वापस लौटते समय हातिम फिर उस बस्ती में आया जिसे लोग पहले अन्यायपुर कहते थे, पर अब उसका नाम न्यायपुर पड़ गया था। वहां शहजादी ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम हातिम ने सलीम रखा। कुछ दिन वहां रुककर हातिम उसी टीले पर पहुंचा जहां सिद्धों का स्थान था। शुक्रवार की रात जब कब्रों से रूहें निकली और भोजन आया तो हातिम ने देखा कि इस बार यूसुफ सौदागर भी अन्य सिद्धों की तरह सम्मानपूर्वक बिछौने पर बैठा था और उसके सामने भी उत्तम भोजन का थाल था। यूसुफ सौदागर हातिम को देखकर खुशी से बोला, हे प्यारे, तूने मेरे सब दुख दूर कर दिए। अब मैं परम आनंद में हूं और उस दुख भरी चीख को भी भूल गया हूं। यूसुफ सौदागर की आत्मा को शांति दिलाने के बाद हातिम बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने यूसुफ की संतान को उनकी कुशलता का समाचार दिया और वहां से अपनी अगली यात्रा पर चल दिया। हातिम जिस दिशा में बढ़ रहा था, अचानक उसकी दाहिनी ओर से 7 हथियारबंद पुरुष निकल आए और उसके साथ चलने लगे। उन्होंने कहा, हे मुसाफिर, यदि तू किसी बादशाह के यहां हमारी नौकरी लगवा दे तो तेरी बड़ी दया होगी। हातिम ने उदारता से कहा, आप लोग मेरे साथ चलिए, ईश्वर ने चाहा तो आपका काम हो जाएगा। किंतु उन पुरुषों की नीयत साफ नहीं थी।
अचानक पीछे से एक ने हातिम की गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया। उन्होंने हातिम के हाथ पैर बांधे, उसका सारा धन लूटा और उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। हातिम 3 दिनों तक वहां बेहोश पड़ा रहा। चौथे दिन जब उसे होश आया तो उसने अपने पास मौजूद मोहरे को पानी में घिसकर अपने घावों पर लगाया, जिससे वो तुरंत ठीक हो गया। तभी कुएं के भीतर से एक रहस्यमयी आवाज आई, हातिम, इस कुएं में असीम धन है, इसे निकालकर काम में ला। हातिम सोच ही रहा था कि धन कैसे निकाले, तभी कुएं के ऊपर 2 परोपकारी मनुष्य आए और उन्होंने हातिम को बाहर निकाला। हातिम ने उनसे कहा, भाइयों, इस कुएं में खजाना है, इसे आप निकाल लीजिए। उन लोगों ने सारा धन बाहर निकाला, लेकिन जब हातिम ने उन्हें वो धन सौंपना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, यह हमारे काम का नहीं, तुम जिसे चाहो उसे दे दो। हातिम ने सोचा, हे ईश्वर, अब मैं इस धन का क्या करूंगा, मुझे उन लुटेरों से मिला दे। हातिम उन लुटेरों की खोज में निकल पड़ा। जब वे उसे मिले तो हातिम ने उनसे पूछा, भाइयों, अगर मैं तुम्हें इतना धन दे दूं कि तुम्हारी गरीबी मिट जाए तो क्या तुम ये बुरा काम छोड़ दोगे? लुटेरों ने शपथ खाकर कहा, हम तो केवल पेट की भूख के लिए यह करते हैं, यदि रोटी का प्रबंध हो जाए तो हम केवल खुदा की इबादत करेंगे। हातिम उन्हें कुएं पर ले गया और सारा धन उन्हें दे दिया। वे 7 लुटेरे धन पाकर सुधर गए और हमेशा के लिए लूटमार छोड़ दी। हातिम आगे बढ़ा तो उसने एक कुत्ते को बुरी तरह हांफते देखा। दयावश हातिम ने उसे गोद में उठाया तो देखा कि कुत्ते के सिर में एक लोहे की कील ठुकी हुई है। जैसे ही हातिम ने वो कील निकाली, वो कुत्ता एक सुंदर जवान मनुष्य बन गया। हातिम के पूछने पर उस युवक ने अपनी व्यथा सुनाई, मैं सूरत के एक सौदागर का बेटा हूं। मेरी पत्नी का संबंध हमारे घर के एक हबसी नौकर से हो गया था। जब मैं सो रहा था तो उस हबसी ने मेरे सिर में ये जादू की कील ठोक दी, जिससे मैं कुत्ता बन गया। आपकी कृपा से आज मैं पुनः मनुष्य बन पाया हूं। हातिम ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह सब खुदा की मर्जी है, मैं भी सूरत जा रहा हूं। तुम ये कील अपने पास रखो, इससे तुम अपना बदला ले सकते हो। वे दोनों सूरत पहुंचे। जब युवक की पत्नी और उसके प्रेमी ने उसे जीवित देखा तो वे डर गए। युवक ने तलवार से उस हबसी को मार डाला और वही जादू की कील अपनी पत्नी के सिर में ठोक दी, जिससे वो तुरंत कुतिया बन गई। बाद में वो आवारा कुत्तों के हमले में मारी गई। हातिम उस सराय में पहुंचा जहां वो युवक ठहरा था जो हारिस की बेटी पर मोहित था। फिर वो हारिस की बेटी के द्वार पर गया और द्वारपाल से कहा, अपनी स्वामिनी से कहो कि मैं उसके दूसरे सवाल का जवाब ले आया हूं। शहजादी के सामने पहुंचकर हातिम ने सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे उसने यूसुफ सौदागर की रूह को उस कष्टदायी आवाज से मुक्ति दिलाई। उसने कहा, अब तुम वो आवाज दोबारा कभी नहीं सुनोगी। मैंने 2 सवालों के जवाब दे दिए हैं, अब तीसरा सवाल बताओ। तब उस चंद्रमुखी शहजादी ने अपना तीसरा सवाल रखा, जाओ और मारू परिशाह का मोहरा लेकर आओ। हारिस की बेटी का तीसरा सवाल सुनकर हातिम तुरंत उसकी खोज में निकल पड़ा और सराय में आकर ठहरा। शाम के समय उसने सौदागर के बेटे से कहा, हे जवान, तू यहां आराम से रहना, मैं मारू परिशाह का मोहरा लेने जा रहा हूं। हातिम ने सोचा कि मारू परिशाह का मोहरा देवों की सहायता के बिना मिलना कठिन है। वो उन देवों के गांव पहुंचा जहां उसने पहले सरदार की पत्नी की आंखें ठीक की थीं। वहां उसका बड़ा सम्मान हुआ। हातिम ने देवों के बादशाह से अपनी इच्छा जताई। बादशाह ने उसे चेतावनी दी, मित्र, उस मोहरे की बात भूल जाओ। वहां मेरे देव भी नहीं जा सकते और जो गए वे कभी लौटकर नहीं आए। परंतु हातिम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था। अंततः बादशाह ने 4 देवों को आज्ञा दी कि वे हातिम को मारू परिशाह की सीमा तक पहुंचा दें। सीमा पर पहुंचकर देव विदा हो गए। हातिम जैसे ही आगे बढ़ा, उसे परिजादों ने पकड़ लिया और एक पहाड़ पर ले जाकर जंजीरों से बांध दिया। जब हातिम ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उसे धधकती आग में झोंक दिया। परंतु रीछ की बेटी वाले मोहरे के प्रभाव से हातिम का बाल भी बांका न हुआ और आग बुझ गई। इसके बाद क्रोधित परिजादों ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां एक विशाल घड़ियाल हातिम को निगल गया। 3 दिनों तक हातिम उसके पेट में जीवित रहा और अपने पैरों से उसकी आंतों को कुचलने लगा। तड़प कर घड़ियाल ने हातिम को बाहर उगल दिया। भूख प्यास से बेहाल हातिम रेत पर बैठ गया। वहां परिजादों का एक झुंड आया। हातिम ने उनसे भोजन मांगा। सरदार को उस पर दया आ गई और उसने नियमों के विरुद्ध जाकर हातिम को अपनी बस्ती में शरण दी और 4 दिन तक उसकी सेवा की। जब हातिम ने मारू परिशाह से मिलने की जिद की तो सरदार उसे बंदी बनाकर बादशाह के पास ले जाने के लिए रवाना हुआ। इसी बीच शहर में खबर फैल गई कि एक मनुष्य बंदी बनकर आ रहा है। मीना परिजात की बेटी हुस्ना ने जब यह सुना तो वो अपनी सहेलियों के साथ उसे देखने पहुंची। हातिम के सुंदर मुख को देखकर हुस्ना उस पर मोहित हो गई। रात के अंधेरे में उसकी सहेलियों ने सोते हुए हातिम को उठाया और हुस्ना के बाग में ले आईं। जब हातिम की नींद खुली तो हुस्ना ने अपना प्रेम प्रकट किया।
हातिम ने कहा, सुंदरी, मुझे जहां से लाई हो वहीं पहुंचा दो। मुझे मारू परिशा का मोहरा चाहिए। हुस्ना ने उसे समझाया कि वहां जाना मृत्यु को निमंत्रण देना है, पर हातिम नहीं माना। हुस्ना ने उसे अपने पास छिपा लिया। 15 दिन बाद बादशाह को पता चला कि बंदी को हुस्ना ने अपने बाग में छिपा रखा है। बादशाह ने क्रोध में आकर मीना, हुस्ना और हातिम को दरबार में तलब किया। मीना ने अपनी बेटी को दंडित किया और अपनी बेगुनाही साबित की। तभी दरबार में एक दर्द भरी आवाज गूंजी। हातिम ने पूछा, ये कौन रो रहा है? बादशाह ने दुखी होकर कहा, ये मेरे बेटे की आवाज है। उसकी आंखों में साल भर से असहनीय दर्द है। हातिम ने आत्मविश्वास से कहा, मैं शहजादे की आंखों का दर्द 5 मिनट में ठीक कर सकता हूं। बदले में मुझे मुंह मांगा इनाम चाहिए। बादशाह ने अपनी गद्दी पर बैठकर प्रतिज्ञा की कि यदि शहजादा ठीक हो गया तो वो हातिम को मुंह मांगा इनाम देगा। हातिम ने अपना चमत्कारिक मोहरा पानी में घिसकर शहजादे की आंखों में लगाया। पलक झपकते ही दर्द गायब हो गया। शहजादा हंसकर बोला, पिताजी, मेरी आंखों का दर्द तो चला गया है, पर मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हातिम शहजादे की आंखों की रोशनी लौटा पाएगा? और क्या बादशाह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर उसे मारू परिशाह का मोहरा देगा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए स्टोरी वाले बाबा चैनल के साथ। हम आगे की कहानी जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ अपलोड होती रहेंगी, इसलिए अभी के अभी हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक ख्याल रखिए अपना।